हाँ तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और बेसिक अगर आपको आ गया तो त्रिकोणमिति से डर आपका बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। आप किसी तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो होता है त्रिकोणमिति में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसीलिए आपको आगे चल के क्वेश्चन में क्या होता है, दिक्कत होता है, आपको नहीं बन पाता है। तो आज मैं बेसिक लेकर आया हूँ और इस बेसिक को आज ही की क्लास में शायद एंड कर दूंगा, इसलिए पूरा ध्यान से आप बेसिक देख लीजिए। बेसिक सीख गए, बाकी त्रिकोणमिति से आपका डर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग चैप्टर से चलेंगे तो एक एक करके बताएंगे। देखिए बेसिक में क्या होता है तो संक्षेप में आप लोग सभी जानिए कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। देखिए त्रिकोणमिति कहने का मतलब त्रि आता है, त्रि का मतलब संस्कृत में पढ़ते होंगे, त्रि का मतलब होता है तीन और त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्रॉन। त्रिकोणमिति जो होता है अभी के अगर देखिएगा मैथ से तो त्रिकोणमिति को दो भाग में बांटा गया है। मतलब त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, ट्राइगोनोन और मेट्रोन से। ट्राइगोनन का मतलब होता है त्रिभुज, गोनन का मतलब होता है माप, अर्थ होता है उसका, ठीक है। यहाँ पर इसे आप देख रहे होंगे इसका अर्थ होता है, अर्थात इस रूप से आप त्रिकोणमिति का अगर डिफिनेशन कीजिएगा, अगर डिफाइन करना चाहिएगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें, क्या बोल सकते हैं त्रिकोणमिति को, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। या फिर आप जनरल भाषा में बोल सकते हैं इसको कि गणित की वह शाखा इसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोनों भुजाओं एवं इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। सिंपल सी बात होगा। अब बात करेंगे हम लोग की ट्राइगोनोमेट्री, इसके बारे में आखिर किसने पहले बताए थे। देखिए इसके बारे में क्या था, पहले आपको जैसे बताया टावर बहुत बड़ा बड़ा है, उसको आप यहीं से या मतलब पृथ्वी पर से कैसे नापेंगे, कितना दूरी है, कितना ऊंचाई है, नहीं है, जैसे तारा चंद्रमा, ये सब के अध्ययन करने के लिए काफी वैज्ञानिक आए, थेल्स आए, पाइथागोरस आए। लेकिन देखिए त्रिकोणमिति में पाइथागोरस जी का जो है काफी भूमिका रहा था। ये अभी देखिए लेक्चर क्लास है एक तरह से, यहाँ पर मैं सारे आपको सूत्र भी आपको बताऊंगा कैसे बनना है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको अब डेली ऐसे त्रिकोणमिति और उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलता है, यानी द्विघात समीकरण। अब हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिकोणमिति, त्रि कहने का मतलब तीन होता है, यानी तीन कोण वाला जो भी आकृति होगा उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि तीन कोण वाला जो भी होगा क्या होगा, आपका त्रिभुज होगा। और त्रिभुज में भी होगा तो हम सीधे जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज से चलते हैं, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि इस तरह से बनता है आपका, इस तरह से ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। तो प्रिय छात्रों जैसे कि आपको हम बताएं यहाँ पर इसमें क्या हम लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से इसका सीधा संबंध होता है समकोण त्रिभुज से। और समकोण त्रिभुज का मतलब आपको पता होना चाहिए, समकोण कहने का अर्थ होता है कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी जाके समकोण त्रिभुज हो सकता है या फिर समकोण बनाएगा। तो समकोण मतलब 90 डिग्री कोण, कब जब भी आप सीधी रेखा देखिएगा कहीं से, मान लीजिए ये कोई आधार है, कुछ भी है, और इस पर एक ऐसे अगर हम खींच दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 बनेगा। और तब आप जानते हैं कि अर्धवृत्त जो होता है ऐसे करके पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लंब बन जाता है और तब 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज और याद रखिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ कि वृत्त का अगर पूछेगा कि वृत्त पूरे संपूर्ण वृत्त कितना एंगल होता है, कोण होता है 360 होता है। अर्धवृत्त कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर के हम लोग कितना जानते हैं, 180 डिग्री होता है। तो हम ये थोड़ा देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे, उसमें जब थेल्स पर में आएगा उसमें। अभी आपको त्रिकोणमिति से चलना है। तो देखिए त्रिकोणमिति के लिए हम समकोण त्रिभुज बना दिए हैं, देखिए ध्यान से समझिए और अभी समझ लीजिएगा, फिर आपको बाद में फिर परेशानी नहीं होगा। तो इसमें जो होता है 90 डिग्री कोण यहाँ पर बन जाएगा आपका, क्योंकि ये लंब है, यहाँ से देख रहे हैं ये कितना डिग्री कोण बनेगा आपका, 90 डिग्री का। और एक बात याद रखिएगा, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है यानी समकोण होता है, इसके सामने वाले कोण जो होता है हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। और सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे लंबा भुजा होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं, अर्थात इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको हम लोग क्या नाम रख देंगे, कर्ण। जिसको हम लोग एच भी कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एच कहेंगे। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझिए। तो 90 अब कहने का मतलब सामने कैसे होगा, देखिए कौन तो यही होता है। कौन कब बनता है, जब दो रेखा खंडों के बीच बने झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखा खंडों के बीच
बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बात है, ये सब भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लिख भी सकते हैं कि दो रेखाखंडों के बीच जब झुकाव बनता है, मान लीजिए एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड या दोनों के बीच झुकाव, ये क्या हो गया आपका एंगल बन गया, कोण बना लेता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, क्योंकि तिरी मतलब नहीं होता है 3, उसका सब कुछ, भुजा भी 3 होगा, कोण भी 3 होगा। तो ये समझ चुके हैं कि जब 90 डिग्री जो समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हो गया आपका कर्ण, या सिंपल सी बात, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो क्या होगा आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और सीधा सीधे देखते हैं लंब, यहाँ पर जिसके साथ लंब बनाया है, ये तो लंब है ही, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं लंब। समझिए ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंब। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, अर्थात इसको क्या कहेंगे हम लोग? पी कहेंगे, पी। अभी आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे ना, तो 3 ट्रिक बताएंगे आपको, शायद याद हो जाएगा। जो अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा, उस पर हम जोर देकर आपको कहेंगे याद कर लेने के लिए। सब लोग याद कर लीजिएगा। तो ये कहा जो बच जाता है त्रिकोणमिति में, उसको हम लोग कहते हैं बेस, अर्थात आधार कहते हैं। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन देखिए बूढ़ पुरान लोग पूछते हैं, आधार। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछे कि हम पृथ्वी पर हैं, तो हम क्या है, पृथ्वी क्या है? त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है ये, और आज का क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास 7th में 1985 में पढ़ते थे हमारे अंकल लियर, समझ रहे हैं? तो वहीं से जो अपना ओल्ड थे, एक ग्रामीण थे हमारे, वो डेथ कर चुके हैं, वही हमसे क्वेश्चन किए थे जब हम 8th क्लास में थे, कि बोले कि बाबू बताओ तुम कि हम पृथ्वी पर हैं, तो हम क्या है, पृथ्वी क्या है? हमको उसी दिन दिमाग में बैठ गया था क्वेश्चन कि त्रिकोणमिति में आखिर हम पढ़ेंगे। तो देखिए सब बच्चे जानते होंगे, हम काफी बताए हुए हैं, और आप लोग को भी बताए हुए होंगे। अगर याद होगा तो होगा, नहीं होगा देखिए, पृथ्वी पर हम हैं, ये पृथ्वी है, इस पर हम खड़े हैं, तो हम क्या है, लंब है, पृथ्वी क्या है, आधार है। बात समझ रहे हैं? और हमारी आंख से जब पृथ्वी के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, कहीं से दिक्कत नहीं। तो छोटी सी बात है, याद रखिएगा। आपका ये समझ गए आप लोग कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो लंब होता है जहां से समकोण बनता है उसको लंब कहते हैं, जो तीसरी भुजा बच जाता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। अब आप लोग के मन में अगर तनी इसका नाम हम लोग रख देते हैं तो अच्छा लगता है। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझिए, यहाँ छोटी सी बात है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कितना होगा? अभी समझिए, आपको क्या बताए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स हो जाता है। और ये दो कोण देखिए, अब एक 90 दिया हुआ तो ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। हमको पता नहीं है कि कोण कितना है, तो दोनों होगा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होना चाहिए। 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 हो जाएगा तो हो जाएगा समकोण। तो ये दोनों मान लीजिए, ये थीटा हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, ये थीटा हो सकता है। और ये थीटा हो गया, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, 90 में से थीटा घटा देंगे, यानी 90 डिग्री में इतना है, इसमें से इस कोण घटाएंगे तो वही निकलेगा। अगर ये 45 है, 90 में से 45 घटाएंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये होता है, इसको तो हम 8.2 और 3 में बताएंगे, तब इसका काफी विशेष काम होगा, लेकिन अभी इसका कोई विशेष काम नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री है, तो ये दोनों जो होगा क्या होगा, 90 से कम ही होगा, या 45 होगा, दोनों 45 होगा, या एक 35 तो एक 55 ऐसे करके होगा। ठीक है, 90 से कम ही होगा दोनों, बात समझ रहे हैं? लेकिन दोनों मिलाकर के 90 होगा, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, हम इस त्रिभुज का नाम रखते हैं और सीधे सीधे चलते हैं आपको फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग कैसे निर्माण कर लेंगे। देखिए, इसका नाम हम लोग रख देते हैं सिंपल, सब लोग रखते हैं ABC, तो सब लोग की तरह ही हम लोग भी ABCD रख दिए। अगर तनी जस्ट बीटे सारे करना है तो PQR रख लेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये समझ गए आप लोग, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं यहाँ पर जो है ये सब। ठीक है, तो अच्छा हुआ समझने। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति से डर बिल्कुल तरह से आज मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, और आपका जो डर है वो डरा नहीं होगा। ठीक है, डरना किस बात की चीज है। चलिए, तो ये समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, आपका ABC हम लोग नाम रख दिए। अब आपको पूछेगा कि इसमें लंब कहां से कहां है, तो आप आंख मूंद के कहिएगा, आंख खोल करके कहिएगा कि लंब जो है हमारा A से B तक है, अर्थात लंब हो गया आपका AB। आराम से कह दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, P बोलते हैं, संकेत में क्या बोलते हैं, P परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपको पूछेगा आधार कहां से कहां तक होगा, तो आराम से कह सकते हैं आप कि आधार जो हो जाएगा हमारा B से लेकर C तक हो जाएगा, अर्थात हम लोग कहेंगे BC हो जाएगा। इसको हम लोग B से नाम रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आपको तीसरी बात, सबसे लंबी भुजा दिख रहा होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो हम लोग कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हम लोग कहें कहां से कहां तक है, तो A से C तक है। एकदम याद रखिएगा, यहाँ इसको हम लोग कहेंगे H कहेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, तो आप काफी चीज सीख जाइएगा।
अब हम यहाँ पे आपको पहला फॉर्मूला बताएंगे जो कि पाइथागोरस जी ने दिए थे। वो 7वां क्लास में आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, तो अभी आपका वो क्लास भी फिक्स हो जाएगा और 10th भी फिक्स हो जाएगा। यानी इसका बेसिक मतलब ही होता है कि आप कहीं से डरना नहीं है, और कंपटीशन में जाइएगा तो यही चीज आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर साफ साफ दिख रहा है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा दिखने में तो इस चीज को भी बताइएगा, क्योंकि सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, इतना बात जाने तो समकोण त्रिभुज कहता है कि हम तब समकोण होंगे जब हमारा सबसे लंबी भुजा होता है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ये पाइथागोरस जी ने बोले थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण के वर्ग कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कर्ण स्क्वायर। वर्ग का मतलब स्क्वायर नहीं होता है, तो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। योग का मतलब होता है जोड़। तो शेष दो भुजा आपका बच गया है लंब, तो एक हो जाएगा लंब का स्क्वायर, एक हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कर्ण को हम लोग कह देंगे एच स्क्वायर कह देंगे, बराबर लंब को कह देंगे पी स्क्वायर, आधार को कह देंगे आपका बी स्क्वायर। अब कहिएगा हम कैसे यकीन करें कि ये बात सही होगा, तो हम मान लेते हैं। चलिए तो मान लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 है, ये भुजा आपका 4 है। ध्यान से समझिए, मैं काफी चीज यहाँ पर लिखा चुका है, समझ में आ रहा है कि मिटा दें, कचरा तो नहीं हो रहा है। कचरा होगा तो समझना फिर दिक्कत हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। ये 5 हो गया, ये 4 सेंटीमीटर आपका हो गया, और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि हमारा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण है 5, तो 5 का हम लोग एच के जगह पर 5 लिखेंगे, 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, बराबर हम लोग पी स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर पी का मान कितना, लंब, लंब है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग आराम से, 4 का स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आधार है आपका, तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, 3 है तो हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे, कहीं से दिक्कत नहीं ना। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा से जानते हैं 5 25, 5 25, 5 25, तो दिक्कत नहीं है, 5 25। अब काफी लोग यहाँ पर डाउट होता है कि सर 5 के पावर 2 है तो 5 दूना 10 होगा, लेकिन देखिए गुना नहीं, पावर का मतलब होता है घात है ना, जितना घात उतना बार लिखेंगे हम लोग। 5 के पावर 2 होने का मतलब है कि 5 को हम लोग 2 बार लिखेंगे और तब गुना कीजिए तो 25 आया ना। तो ये बड़ा मेथड भूल जाइए, ये सब बच्चे क्या होते हैं, डाउट होता है, कंफ्यूज होता है मैथ में, तो ये शायद आपके अंदर नहीं होगा। चलिए ये समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, अब प्लस 3 का करेंगे तो 3 तिया 12 होता है ना, नहीं 12 नहीं होता है, क्या होता है 9 होता है, 3 तिया 9 होता है। तो चलिए आप लोग को नहीं बोले, ठीक है सभी लोग समझिए, 3 तिया 9 होता है। अब देखिए आप समझ गए कि हाँ समकोण 25 बराबर 16 ना क्या होगा 25, देखिए दोनों बराबर हुआ, यही बात तो कहता है पाइथागोरस जी। और 6-8 पर में आप पढ़िएगा, इस बार के लिए फिक्स है 5 नंबर में कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तभी जाकर वो समकोण कहलाता है। अर्थात ये देखिए समकोण हो गया ना, और जो इस शर्त को पूरा करेगा, इस शर्त को पूरा कर देगा, वो सब समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और जब ये बराबर नहीं मिलता है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज वो हो ही नहीं सकता है। समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो सकता था, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। विषम कोण हो सकता था, निम्न कोण त्रिभुज हो सकता है। तो आई होप कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे ये फॉर्मूला तकला, और ये फॉर्मूला से आप काफी फॉर्मूला बना सकते हैं।